अब तो गांव वाले कहने लगे, अरे ये कृष्ण तो बचपन का ही चोर था, छोटा था तो माखन चुराता था, अब बड़ा हो गया है तो हीरा जवाहरात सोना चुराने लगा है। भगवान को ये बात पता चली। भगवान ने सोचा, राम राम, ये कैसा कलंक लग गया। भगवान उस मणि को खोजते हुए निकल पड़े। भगवान जंगल की ओर बढ़े तो देखे सिंह का पंजा बना था और वहीं पर सत्राजित का भाई प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। सिंह और सत्राजित के भाई प्रसेन को मरा देख भगवान और आगे बढ़े, एक गुफा में गए तो वहां पर देखे कि एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान के वहां पहुंचते ही कन्या चौंक गई। कन्या के पिताजी का नाम था जामवंत। अब तो जामवंत क्रोध में आ गया और भगवान को एक मुष्टिका का प्रहार किया। बदले में भगवान ने 2 मुष्टिका का प्रहार किया। युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती पर चढ़ गए। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी बोले, प्रभु बस करिए, मैं पहचान गया, आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। जब राम जी त्रेता में आए थे तो जामवंत का भगवान से युद्ध करने की इच्छा थी, उस इच्छा को प्रकट किए थे। भगवान ने कहा कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तब हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज भगवान ने जामवंत जी के इस मनोरथ को पूर्ण किया। पूछने लगे, प्रभु यहां तक कैसे आना हुआ? भगवान ने मणि चोरी का पूरा प्रसंग सुना दिया। भगवान ने कहा, ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी बोले, महाराज मैं इस मणि को अपनी बेटी को दे चुका हूं और बेटी को दिए हुए धन पर पिता का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए प्रभु एक ही रास्ता है कि मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लो और दहेज में आप मुझसे ये मणि ले लो। इस प्रकार आज भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ संपन्न हुआ। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो।